जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुस्लिम जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार करने की मांग करी थी आप सबसे, और उसमें बहुत अच्छे परिणाम भी आए। पर दुख का विषय है कि कुछ सेकुलर लोग पूरे त्योहार के अंदर उन्होंने इस्लामिक जिहादियों से ही खरीदारी करी। रोहू में भी मुसलमानों से फटाके खरीदे, शॉपिंग वाइज इंदौर की जितनी भी बड़ी बड़ी दुकान मुसलमानों की, वहां से उन्होंने शॉपिंग करी। मिठाई की दुकानों पे भी हमने देखा है कि मुसलमानों की दुकान पे भीड़ थी। ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाती है। एक उदाहरण देता हूँ आपका इसका। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इससे क्या हुआ? भाई आपने मुसलमान से सामान खरीद लिया, आपका पैसा था, उससे सामान था, आपने खरीद लिया। हिंदुओं को क्या तकलीफ, सनातनियों को क्या तकलीफ, हिंदू धर्मों को क्या तकलीफ, ये आप सोचते होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हिंदू त्योहारों पे आपने बहुत इनसे सामान खरीदा और ये सक्षम हो गए। एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा कि एक रविदासपुरा में एक सनातनी बच्ची के साथ में मारपीट करी, फटाका फोड़ रही थी बच्ची, तो उस जिहादी को वो फटाके अच्छे नहीं लगे और उसकी आवाज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके मजहब ने और उसके जो गुरुओं ने, उसके क्या बोलते हैं, गुरु तो नहीं बोल सकते, उनके मौलवा ने उसे सिखाया, क्योंकि उनके बचपन से यही पढ़ाया गया। तो उस जिहादी का व्यवसाय क्या था पता है आपको? उस जिहादी का व्यवसाय है बैंड बजाना। जो हम शादी में, क्या नाम से, गरबे में, या जितने भी हमारे सनातनी त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, धार्मिक घर में धार्मिक पर्व होते हैं, उसमें सब जगह उनको बुलाया जाता है। और वही जिहादी लोग हमारे सारे कार्यक्रमों में आते हैं, बैंड बजाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, हमसे पैसा लेके जाते हैं। और यहाँ पे माता जी के भी भजन गा देते हैं वो लोग, आपके यहाँ पे खुशियों के भी गा देंगे, भगवान के भी गा देंगे, सब गा देंगे वो लोग, क्योंकि आप पैसे देते हो उन्होंने। पर उसका दूसरा पहलू, जब वो दिवाली के बाद में, जब उनके पास में उनके पैसे भरा गए, उनके जेब भरा गए जिहादियों के, और वही जो हमारे घरों पे आके बैंड बजाते हैं और माता जी के गीत गाते हैं और खुशियों के गीत गाते हैं और सनातनी गीत गाते हैं, उसी जिहादी के घर के सामने एक सनातनी बच्ची यदि फटाका फूटती है, तो वो जिहादी उस बच्ची को और उसके परिवारों को पूरे इस्लामिक जिहादियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा हमला करता है। सोचो, आपने उसे पैसा दिया, आपने उसे व्यवसाय दिया, और उसी व्यक्ति ने हमारी सनातनी बच्ची पे हाथ उठाया, उन सनातनी परिवारों पे हाथ उठाया। क्या इतना होने के बाद में भी हम इन जिहादियों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार नहीं कर सकते क्या? इसके लिए आप सबसे